जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आप सभी को शादी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, प्रथम दिवस पर हमने पूरे विस्तार पूर्वक देखिए माता की चौकी लगा करके माता को स्थापित किया, घट स्थापना की, जुआरे बोए, जोत लगाए और माँ को श्रृंगार की सामग्री अर्पित की, भोग अर्पित की। इस तरह से पूजा, एक बृहद पूजा जो होती है पहले दिन की, वो हमने संपन्न कर ली है। लेकिन अब हर रोज जो आगामी 8 दिन होते हैं उसमें माता की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। देखिए, बहुत सारे सवाल आते हैं कि माता की जब हमने पूजा घट स्थापना के दिन चौकी लगाई तो उस चौकी पर बहुत सारी चीजें रखी हैं, तो क्या अगले दिन से उन चीजों में से क्या हम हटा सकते हैं, क्या नहीं हटा सकते, हमें माता को क्या रोजाना अर्पित करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन होती है। तो उन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ। देखिए, माता की चौकी ऐसे लगी है। अब हम अगले दिन की पूजा करेंगे तो सुबह उठकर ये स्थान वगैरह है इसकी सफाई कर लेंगे। जोत, देखिए जिनके यहाँ भी अखंड जोत लगा रहता है वो जोत अखंड जलता रहता है, उसकी देखभाल जो होती है वो लोग करते रहते हैं। ये जोत आप चाहें तो सुबह उठते ही सर्वप्रथम जब हम शुद्ध होते हैं ना, तभी अगर जोत गलती से आपका बढ़ गया हो तो आप लगा सकते हैं। कोशिश करनी है कि अगर आपने अखंड जोत नहीं भी लगाई है तो माता के सन्मुख जोत सुबह सूर्योदय से लेकर शाम की आरती तक जरूर जलती रहे। ये हमें देखभाल इतनी तो करनी ही चाहिए। तो जोत देखिए लगी हुई है। अब हम सबसे पहले विधि के भाव से, स्नान के भाव से इस प्रकार से आपने जल के, गंगा जल के छींटे लगा लेने हैं। अब माता कि प्रथम दिवस पर देखिए हमने ये जो फूल मालाएं वगैरह अर्पित की हैं, इसमें से भी कई लोग ये जो फूल माला, क्योंकि देखिए जो मुरझाए हुए फूल हैं वो हमें माता पर नहीं छोड़ने चाहिए, तो हम तो उठा लेते हैं। बाकी देखिए आप अपने परिवार के रिवाज से भी कर सकते हैं। कलश और जो जोत लगाते हैं वहां की फूल मालाओं को मैं नहीं उठाती, लेकिन माता के ऊपर जो फूल मालाएं अर्पित की है उसे हम उठा लेते हैं। तो माला मैं माता की निकालूंगी और नई माला माता को अर्पित करूंगी। को हम श्रृंगार स्वरूप आज के दिन की एक नई माला अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो गणपति के लिए भी इसी प्रकार कर सकते हैं, आप चाहें तो गणपति को फूल अर्पित कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बाकी सभी जगहों पर फूल रखूंगी नए, और माता की माला भी मैं बदल दूंगी। माता को देखिए लाल फूल आपको रोजाना अर्पित करें। तो गुड़हल के फूल मिल जाएं तो सबसे अच्छा, नहीं मिले तो गुलाब के फूल भी आप माता को रोजाना जरूर अर्पित कीजिए। देखिए, माँ को फूल जब हम अर्पित करते हैं तो संख्या आप 5 की, 9 की और 11 की इस प्रकार से रख सकते हैं। तो हमने फूल अर्पित कर लिए। अब हम सिंदूर का तिलक करेंगे। तो तिलक का भाव भी आप हर जगह पे जो आपने जुआरे बोए हैं गणपति को और माता को सभी जगहों पर अर्पित कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब माता को रोजाना आप इत्र दे सकते हैं। तो माता की चुनरी पर हमने इस प्रकार से इत्र अर्पित कर दिया। देखिए, रोजाना की पूजा है तो आप जैसी सहूलियत हो उस प्रकार से कर सकते हैं। ये चीजें बहुत जरूरी है जो मैं अर्पित कर रही हूँ। अब हम सीधा भोग अर्पित करेंगे। दीपक प्रज्वलित है तो अब हम भोग अर्पित करेंगे। देखिए, प्रथम दिवस पर जैसे मैंने दिखाया है कि घी का भोग माता के शैलपुत्री स्वरूप को हम अर्पित करते हैं। तो प्रथम दिवस की पूजा पर हमने घट स्थापना के साथ ही भोग अर्पित किया था अन्य भोगों के साथ में। तो भोग में जो भी सीजन के फल आप लेकर आते हैं वो भोग स्वरूप माता को रोजाना अर्पित करें। तो इस प्रकार से आपने भोग अर्पित कर दिया। अब माता के द्वितीय स्वरूप, माता ब्रह्मचारिणी स्वरूप को देखिए शक्कर का भोग बेहद प्रिय है, तो शक्कर का भोग माता को अर्पित कर रही हूं। आप भी जरूर कीजिए थोड़े से शक्कर, माँ को द्वितीय दिन की पूजा जब हम करते हैं तो जरूर अर्पित कीजिए। तो इस प्रकार से माता को हमने भोग अर्पित कर दिया। अब जो भी हमारा पाठ है, दूसरे दिन का जो पाठ, आप अगर पूरी श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो पूरा, अगर चरण के हिसाब से करते हैं, प्रथम चरण आपने पहले दिन किया है, द्वितीय चरण आज करेंगे दूसरे दिन, तो द्वितीय चरण, तो अपने पाठ को आपने इस प्रकार से संपन्न किया है। जो भी पाठ आप करते हैं पूर्ण करने के बाद में आप करेंगे माँ की आरती। देखिए, माँ की आरती रोजाना सुबह और शाम दोनों ही समय हम करते हैं। आरती करने के बाद में आपको आज की पूजा का जल आप माता को अर्पित कर दें, और जो भोग है उन सभी भोगों को आप आज उठा सकते हैं। आज की पूजा में हुई गलतियों के लिए माँ से क्षमा प्रार्थना करें और इसके बाद में जल छोड़कर अपने
डेली पूजन की इस सरल विधि को संपन्न करें। तो इसी प्रकार से अगर कलश स्थापना आपके घर में भी हुई है तो रोजाना जो माँ की हम पूजा करेंगे, अन्य किसी भी चीजों को नहीं छुएंगे। जो मैंने बताया है उस विधि से आप पूजन करते हुए रोजाना का पूजन करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर देखिए नवरात्रि से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।